डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 4.2 में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। किस प्रकार से प्रश्नावली 4.2 के दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको प्रश्नावली 4.2 में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में समस्या है या ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिए। निश्चित है इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रह जाएगी। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखेंगे इसको क्या है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब द्विघात समीकरण को आपको पता होगा, यदि आपको नहीं पता है तो प्रश्नावली 4.1 की वीडियो लेक्चर को देखिए। निश्चित है उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको द्विघात समीकरण से रिलेटेड कोई भी बात छूटेगा नहीं। ठीक, तो द्विघात समीकरण क्या होता है इसके बारे में मैंने बात की पिछले वीडियो लेक्चर में। अब इसमें हम समझेंगे सबसे पहले मूल क्या होता है। मूल यानी यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 समीकरण दिए हैं और सभी के सभी द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। जब सभी के सभी द्विघात समीकरण हैं तो हम इनके मूल क्या कहेंगे। मूल यानी जो इसमें x है उसका मान निकालना। x का जो मान आएगा उसी को हम द्विघात समीकरण के मूल कहेंगे। किसी भी समीकरण के कितने मूल होंगे? जितनी उसकी अधिकतम घात होगी। यदि वो रैखिक समीकरण है यानी उसकी अधिकतम घात 1 है तो उसके 1 मूल होंगे। यदि वो द्विघात समीकरण है उसकी अधिकतम घात 2 है तो उसके 2 मूल होंगे। यदि त्रिघात समीकरण है उसकी अधिकतम घात 3 है तो उसके 3 मूल होंगे। यदि चतुर्घात समीकरण है उसके उसके मूल 3 होंगे। अगर अधिकतम घात 3 है तो उसके मूल 3 होंगे। यदि चतुर्घात समीकरण है उसकी अधिकतम घात 4 होती है, उसके 4 मूल होंगे। यानी जितनी अधिकतम घात होगी उतने उसके मूल होंगे। तो द्विघात समीकरण की अधिकतम घात 2 होती है तो द्विघात समीकरण के मूल भी 2 होते हैं। तो उन्हीं हमें 2 को ज्ञात करना है। इस विधि से, गुणनखंड विधि से। और गुणनखंड विधि से आपने कक्षा 8वीं में किसी भी बहुपद का गुणनखंड करना सीखा होगा कि कैसे हम किसी बहुपद का गुणनखंड करते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को बारी बारी से सरल किया जाएगा और देखेंगे कैसे हम इन क्वेश्चंस को सरल कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने सबसे पहला मैं पहला क्वेश्चन से ले रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन से लेने के बाद आपको सबसे पहला काम करना हल डालना। हल डालने के बाद जो समीकरण है वो लिख लेंगे। समीकरण है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, ये आपका समीकरण है। क्या है? समीकरण। अब इस समीकरण को हमें समझना है कैसे सरल करना है। तो कोई भी समीकरण होगा गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, उसमें अचर पद देखेंगे। अचर पद यानी जिसके साथ कोई चर ना हो। यहाँ पर कौन ऐसा है? तो यहाँ पर देखिए 10 आपका है जिसके साथ कोई चर नहीं, तो 10 लिखेंगे। गुणे जिसकी घात 2 होगी उसका गुणनखंड लेंगे। यदि x है, y है, कोई भी चर है जिसकी घात 2 है उसका गुणांक लेंगे। गुणांक लेंगे। क्या लेंगे? गुणांक। तो देखिए यहाँ x स्क्वायर है, इसकी गुणांक यहाँ पर देखेंगे आगे कुछ नहीं है, जब कुछ ना हो तो 1 होता है। अब गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 10। इस तरह से आपको सभी समीकरणों में करना है, इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले अचर पद लेंगे। अचर पद यानी जिसके साथ कोई चर ना हो। तो इसमें ऐसा कौन है? 10 है तो 10 लिख दिए, गुणे लगाए। फिर जिसकी घात 2 होगी उसका हम गुणांक लेंगे। तो इसमें किसकी घात 2 है? इस x की घात 2 है, इसका गुणांक लेंगे। और इसका गुणांक अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो जब कुछ ना हो तो 1 होता है। जब कुछ ना हो तो 1 होता है, तो हम 1 लिख देंगे। अब गुणा किए तो कितना आ गया? 10। अब ये जो 10 आया है, इस 10 को हमें क्या करना है? तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 बने, लेकिन जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला पद आना चाहिए, यानी 3 आना चाहिए। तो क्या ले लेंगे हम? देखिए हम ले लेंगे 5 गुणे 2। 5 गुणे 2 करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा, और 5 में से 2 घटा लेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। इस तरह से हमें तोड़ना रहेगा, जो गुणा करने पर गुणनफल आएगा। ठीक, तो अब हमें ये दो संख्याएं लेना है।
इसको कहते हैं मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। ठीक, तो अब ऐसा हम इसको करेंगे तो देखिए किया जाए इसको इस तरह से। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, 5 2, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 माइनस 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आना चाहिए, फिर एक्स है एक्स और माइनस 10 बराबर 0। ठीक, इतना बात आपको करना है। अब आगे समझिए, आगे क्या करना है, एक्स स्क्वायर, फिर इनका गुणा करेंगे तो माइनस 5x, और इस माइनस से ए माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 2 गुणे एक्स 2x और माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, इसी तरह से अब इनको दो दो का जोड़ा बनाना है, यानी इसका जोड़ा और इसका जोड़ा बना लेना है, और जोड़ा बनाने के बाद कॉमन खोजना है। कॉमन मतलब ऐसा क्या है जिससे हम दोनों में भाग दे सकते हैं। इसमें देखिए x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेना है, तो यहाँ बचेगा x। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुणे x, यदि एक x को निकाल लेंगे तो एक x बचेगा, माइनस है माइनस, यहाँ देखिए 5 बचेगा। 5x का मतलब होता है 5 गुणे x, x निकाल लेंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए, यहाँ प्लस लगा दिए, इसमें 2 है, 2 निकाल लेंगे, यहाँ भी x माइनस 5 और बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से आपको काम करना है। इस लाइन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैंने समझने के लिए खींचा हुआ था। इस तरह से आपको दो दो का जोड़ा बनाना है। आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ भी x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5 है, तो अब x माइनस 5 को निकाल लेंगे, तो जब इसको निकाल लेंगे तो देखेंगे यहाँ क्या बचेगा x, और इसको निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा +2, तो +2 लिख देंगे बराबर 0। ठीक है, आप ध्यान देना, यहाँ लिखना जब, क्या लिखना, जब x माइनस 5 बराबर 0, जब दो संख्याएं गुणा के रूप में लिखी हो, जैसे देखो लिखा हो x गुणे y बराबर 0, तो एक बार x के बराबर 0 होगा और एक बार y के बराबर 0 होगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो इसी तरह से इसको भी देखेंगे, दोनों गुणा के रूप में है, तो एक बराबर इसके 0 होगा, एक बार इसके 0 होगा, तो आप इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस है प्लस, यानी x का मान एक आ गया 5। ठीक है, फिर लिखेंगे पुनः, पुनः जब देखिए एक बार रखना है x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2 को उधर ले जाएंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो x का मान आ गया -2। तो देखिए x का मान एक +5 आया, एक x का मान -2 आया, और यही इसके मूल है। तो यहाँ लिखेंगे अतः क्या, x बराबर कितना आया 5 और फिर कामा -2, यही इसके हल है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः इस समीकरण के मूल 5 कामा -2 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, या ऐसे लिख देंगे तब भी आपका सही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरे समीकरण। दूसरे समीकरण को हम कैसे सरल करेंगे, देखिए, तो नंबर 2 डालेंगे और हल डाल देंगे, और हल डालने के बाद समीकरण जो है उसको लिखेंगे। समीकरण हमारा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर के 0। अभी मैंने आपको क्या कहा कि जब भी इनको गुणनखंड करना हो तो सबसे पहले अचर पद लेंगे। अचर पद आपका 6 है, गुणे जिसका घात 2 होगा उसका गुणांक लेंगे, तो इसका घात 2 है, इसका गुणांक 2 है, गुणांक मतलब किस अंक का गुणा है। ठीक, तो आपका आ जाएगा 6 दूना 12। अब इस 12 को हमें इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करें तो 12 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद यानी x है, और x का गुणांक नहीं लिखा है, तो जब नहीं लिखा है तो यानी 1 होता है, तो 1 आना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, 4 गुणे 3 कर लेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इस तरह से इसको हम तोड़ लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, इसी तरह से सरल करना है। अब इसको और खोलेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसमें इसका गुणा होगा प्लस 4x, और यहाँ गुणा करेंगे तो -3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक, इन दोनों में दो दो का जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 दूना 4 होता है, इसमें x है, इसमें भी x है, तो 2x निकाल लेंगे, यहाँ x होगा प्लस यहाँ 2 होगा, माइनस है माइनस, इसमें देखिए यहाँ 3 है,
यहाँ x है और यहाँ माइनस प्लस बन जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2x और यहाँ क्या बचेगा माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस है माइनस हो जाएगा, यानी x का मान -2 आएगा। पुनः लिखिए, पुनः जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ये माइनस प्लस बन जाएगा 3 और x बराबर ये 2 उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3/2, तो x का मान ये आ गया, यानी 2 मान मिला। अतः x का मान आपको एक मिला -2 और दूसरा आपका 3/2, ये इसके मान होंगे और यही इसके मूल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं, बहुत इजीली है, बहुत आसानी से इनको हम हल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सरल करना है, तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 3 और उसके बाद हल डालेंगे और हल डालने के बाद समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण क्या है, करड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। ठीक, सेम काम करना है, इसमें भी अचर पद लेना है, तो अचर पद देखा जाए। अचर पद कौन है हमारा, 5 करड़ी में 2 है, 5 करड़ी में 2। ठीक, क्या है 5 करड़ी में 2 गुणे x² का गुणांक देखिए यहाँ पर है करड़ी में 2, गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 5 हो जाएगा गुणे, जब कोई संख्या करड़ी में हो और आपस में 2 बार गुणा किया जाए तो करड़ी समाप्त हो जाती है, यानी 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, अब देखिए इस 10 को तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 आए या जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आ जाए। तो देखिए 5 गुणे 2 किए हैं तो 10 आया है और 5 में 2 जोड़ देंगे तो आपको 7 मिल जाएगा और 7 आना चाहिए, तो यही 5 और 2 हम लेंगे। ठीक, तो 5 2 लिया जाए, यहाँ लिखेंगे करड़ी में 2x² प्लस यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 2, मध्य पद को तोड़ा गया, मध्य पद है 7, x 7 को तोड़ दिया 5 प्लस 2 में और फिर यहाँ लिखेंगे x प्लस 5 करड़ी में 2। ठीक है, इसको हम चाहें तो अपनी आसानी के लिए, अपनी सरलता के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं 2 प्लस 5, तब भी कोई दिक्कत नहीं है और बराबर आपका हो जाएगा 0। यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा आपका, देखिए करड़ी में 2x² और इसको तोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा 2x और ये प्लस हो जाएगा 5x और प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ा बनाना है और इन दोनों का इन दोनों में कॉमन खोजना है, तो इन दोनों में देखा जाए यहाँ करड़ी में 2x है, यहाँ भी 2 है, x है। अब हम इसको एक बार ऐसा चाहे तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, करड़ी में 2x², या देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ध्यान समझिएगा, 2 बराबर हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। करड़ी में 2 बार की संख्या का गुणा करेंगे तो करड़ी समाप्त होगी, यानी 2 के बराबर इतना है। यहाँ देखिए 2 भी करड़ी में 2 निकाल लेंगे और x निकाल लेंगे तो यहाँ केवल x बचेगा, प्लस यहाँ x निकल गया तो 1 करड़ी में 2 निकल गया तो 1 बचा है, यानी यहाँ लिख देंगे करड़ी में 2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कहां से आया, क्योंकि 2 बराबर हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। आगे समझिए, प्लस लगाएंगे, इसमें देखिए 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ बचेगा करड़ी में 2 बराबर 0। ठीक, x प्लस करड़ी में 2, x प्लस करड़ी में 2, इसको कॉमन लेंगे, x प्लस करड़ी में 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा करड़ी में 2x और प्लस यहाँ क्या बचेगा 5, ये बराबर हो जाएगा 0। अब वही बात लिखेंगे, जब x प्लस करड़ी में 2 बराबर 0 तो x बराबर प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस करड़ी में 2, और फिर लिखेंगे पुनः जब क्या है 2 करड़ी में x प्लस 5 बराबर 0, 5 को इधर लाएंगे, करड़ी में 2 x बचेगा, 5 को इधर लाएंगे प्लस है माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -5 बटे करड़ी में 2।
तो ये दो मान आ गए, x के मान एक ये है और x का मान आपका एक ये है, और यही इसी के क्या है, मूल है। क्या है, मूल। जो x के मान आएंगे वही दिए गए समीकरण की क्या होंगे, मूल होंगे। तो इस तरह से हम इनके मूल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा, तीसरा क्वेश्चन देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ नंबरिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद हल डालेंगे, और हल डालने के बाद जो समीकरण है उसको लिखेंगे। समीकरण क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। इस समीकरण को हम थोड़ा सा सरल कर लेंगे, इस 8 का सभी में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 16x², यहाँ हो जाएगा माइनस 8x और प्लस यहाँ हो जाएगा 1, और फिर 0 में गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 0। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब अचर पद लेंगे, अचर पद 1 है, गुणे लगाएंगे, x² का गुणांक 16 है, 16 लिख देंगे, बराबर आ जाएगा 16। अब दो संख्याएं लेना है, गुणा करने पर 16 आए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए, यानी 8 आना चाहिए। तो हम क्या ले लेंगे, 4 गुणे 4, 4 चौक 16 होता है, फिर 4 और 4 को जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8। तो इस तरह से यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16x² और माइनस यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 4 और ये x है, x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, और सरल कीजिए, इसको और सरल करेंगे तो 16x², ये माइनस 4 गुणे x 4x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी आपका 4x और प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन खोजेंगे, तो यहाँ देखिए 4 चौक 16 होगा, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम क्या निकाल लेंगे, 4x। ठीक है, 4x जब निकाल लेंगे तो यहाँ देखेंगे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ भी बचेगा x, और माइनस यहाँ पूरा निकल गया तो क्या बचेगा, 1। ठीक, और आगे समझिए, माइनस इन दोनों में देखिए कोई कॉमन नहीं, तो जब कोई कॉमन ना होता है तो 1 होता है, तो हो जाएगा 4x, तो ये प्लस बन जाएगा -1 बराबर 0। ठीक, अब इन दोनों में देखिए 4x माइनस 1 है, 4x माइनस 1 निकाल लीजिए, 4x माइनस 1, और यहाँ क्या बचेगा, 4x, और यहाँ क्या बचेगा, -1 बराबर 0। अब वही बात आपको लिखना है, क्या लिखना है, जब 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 1/4। गुणा होगा तो बटा हो जाएगा, बटा होगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए फिर पुनः यहाँ लिख दीजिए, पुनः जब फिर एक बार लिखेंगे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा 1/4, ये मिल गया दूसरा मान। तो एक मान ये है और एक मान ये है, यही इसके मूल है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर है, और यहाँ पर हम डालेंगे 5 और डालेंगे हल, और हल डालने के बाद पहला काम समीकरण को लिखेंगे। कितना लिखा है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अब देखिए इसमें अचर पद लेंगे तो अचर पद आपका 1 है, गुणे लगाएंगे, x² का गुणांक 100 है यानी 100 है, गुणा करेंगे 100 आएगा। अब हमें दो संख्याएं लेना है, गुणा करने पर 100 आए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद यानी 20 आना चाहिए। तो हम क्या ले लेंगे, 10 गुणे 10 तो हो जाएगा 10 दहाइयम 100, और फिर 10 में 10 जोड़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा 20। ठीक, तो इस तरह से हम इसको तोड़ लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 100x² माइनस यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 10 तो हो जाएगा 20। ठीक, और फिर हम लिख देंगे x, क्या लिख देंगे, x प्लस 1 बराबर के 0। ठीक, और सरल करें तो 100x² माइनस इसमें हो जाएगा 10x, तो ये प्लस बन जाएगा -10x और प्लस 1 बराबर आपका हो गया 0। अब हम दो का जोड़ा बनाने के बाद कॉमन लेंगे, तो कॉमन लिया जाए तो देखिए इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, तो 10 ले लीजिए, इसमें x है, इसमें भी x है, तो x ले लीजिए, तो 10 दहाइयम
100 होता है तो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ x बचेगा माइनस यहाँ 1 बचेगा। ठीक, पूरा निकाल लिया गया तो 1 माइनस है, यहाँ पर 1 कॉमन निकलेगा क्योंकि और कॉमन है नहीं, ये प्लस माइनस बन जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों में सेम है तो कॉमन ले लेंगे, 10x माइनस 1 कॉमन, और यहाँ भी लिख ले 10x बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से अब लिखेंगे, जब क्या 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर ये माइनस बन जाएगा प्लस 1 और x बराबर हो जाएगा 1/10। ये पहला मान मिल गया। इसी प्रकार से लिखेंगे पुनः, जब 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर हो जाएगा माइनस प्लस 1 और x बराबर हो जाएगा 1/10। ये हो जाएगा इसका दूसरा मान। तो इस तरह से आप इनके मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए हर एक क्वेश्चंस को आप आसानी से सरल कर पाएंगे और उसके मूल ज्ञात कर पाएंगे। आपको इनको सरल करने में, हल करने में कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट, कोई समस्या कोई नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपकी कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। डियर फ्रेंड्स, आपने इसमें देखा कि प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, इनको कैसे सरल करना है। इसके पार्ट में हम अगले क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर काफी लंबा होता है तो फिर आपको देखने में भी समस्या होती है। इसलिए पार्ट 1 में आपने प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए क्वेश्चंस को देखा। पार्ट 2 में और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सरल करना सीखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।